दोस्तों, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो आज हमारी मौजूदगी रामगढ़ विधानसभा के जो ग्राम पंचायत नीकज के अंदर है, तो वहां से जो वोटर्स है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कैसे प्रत्याशी को यहाँ पर विधायक बनाने जा रही है जनता। 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी, 1 तारीख हो चुकी है, 12 दिन बाकी है। आज इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, कुछ ही टाइम बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या कहेंगे, किस पार्टी को वोट करें? जी देखो, ऐसा है, हम तो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस को वोट करेंगे। और उस वोट करने के पीछे भी रीजंस रहे हैं। रीजंस ये हैं कि भाई उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले जो है लीडर है उसके अंदर, उनकी जो विचारधारा है वो संपूर्ण समाज को लेकर चलती है। तो उसी के लिए हम तो देखो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को ही मजबूत बनाएंगे। देखिए, आपने बात की कांग्रेस पार्टी को लेकिन सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि राजस्थान में विपक्ष की आप बात करें, क्या वजह है कि आप कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखो 10 साल हो गए बीजेपी को सेंटर गवर्नमेंट में, 15वीं साल चल रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे थे जो होने थे वो नहीं हो पाए। उनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। वो जो है उनका जो राजनीतिक क्राइटेरिया है वो जातिवाद को लेकर है। कहीं ना कहीं उसमें जो है एक स्पेशली एक समाज को टारगेट किया जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो उनकी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है। विकास की बात करें तो उन्होंने ऐसा कोई खास विकास हुआ नहीं है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, कोई ऐसा हमें नजर नहीं आता कहीं। अगर बात करें कांग्रेस की तो पिछले जो 5 साल में निकले हैं आप देखो, मैं तो जहां तक जाता हूं कि प्रत्येक जो दगड़े थे ना सड़कों के वालों में, वो भी आज बिल्कुल पक्की सड़कों में बदल चुके हैं, तब्दीली हो चुकी है। आप भी विधानसभा में घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, जुबैर जी का विकास भी देख रहे होंगे। तो देखो हम तो उसी के साथ उसी को मद्देनजर रखते हुए। भाई, आपने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। फिर भी 1 साल हो चुका है, आपका जो विधायक है इंतकाल होने के बाद अब दोबारा यहाँ पे चुनाव होने हैं। 1 साल में गवर्नमेंट ने कितना काम किया आपकी विधानसभा में? देखो इसको 10-11 महीना हो गए, हमें तो कहीं विकास नजर नहीं आता। और जब डबल इंजन की बात करते हैं तो जहाँ डबल पावर हाउस होते हैं वहाँ शॉर्ट सर्किट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किट देखने को नजर आ रही है। हाँ। क्योंकि ये जो है पर्ची की सरकार है, जो हाँ। पीछे से इनके पास जो भी चीजें दी जाती है, कोई डायरेक्शन, ये उन्हीं पे काम करते हैं। इनका कोई खुद का मोटिव नहीं है, खुद ही अपने बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं ये जनता को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, आर्यन जुबैर पहली बार चुनावी मैदान में है और पहली बार उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिल जाए, क्या लग रहा है? जी पहली बार तो है, लेकिन वो उनके पास जो है उनके फादर साहब का आदर्श हैं, विचार हैं, उनको लेकर वो काम करेंगे। और उन्होंने पिछले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं फील्ड को संभालने का काम किया है। तो वो लोगों के बीच में गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नए हैं, उनको बहुत अनुभव भी है। तो इस बार आर्यन जुबैर का वोट करें? जी बिल्कुल। हम भी आराम है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रामगढ़ की सीट है, उस पर भी चुनाव होने जा रहा है। तो हमारी जो मौजूदगी थी, मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत नीकज के अंदर है। तो यहाँ के जो युवा हैं वो जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि युवाओं का अहम रोल होता है इस चुनाव में। तो उनसे सीधा जुड़ते हैं, उनका जो व्यक्तिगत राय है उनसे जानते हैं कि इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। जी भाई, देखिए कुछ ही टाइम बाद। मेरा नाम आरिफ खान है, ग्राम पंचायत नीकज है। हाँ। मित्र का काम मैं करता हूँ जी जो कि इस बार राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव है। जी 7 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। जी। आरिफ भाई, देखिए आपने बात की कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या वजह है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हो? आर्यन जुबैर पहली बार अपने चुनावी मैदान में आए हैं, क्या कहेंगे? देखो कि हमारे जितने भी रामगढ़ तहसील में किया, पूरी मेवात में जितना भी विकास हुआ सभी जुबैर के द्वारा विकास हुआ। जैसे कि ये घाटी कटी, ये रोड था। हाँ। जो भी कोई XYZ जितना भी विकास का काम किया जाए, हमारे छात्रावास मंडली कोचिर के अंदर लड़कियों की यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मुबारकपुर में कॉलेज बन चुकी है। उसमें एडमिशन चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं BA के, जो कि हमें अलवर जाना पड़ता था सरकारी। कि विकास के नाम पे अगर वोट मिले तो जुबैर को मिले। बाकी जो ये बीजेपी के कैंडिडेट है, पिछली बार सुखवंत बागी हो गया था, उसको फिर जय ओझा को टिकट दे दिया, वो 35,000 वोट लिया था। और अब के फिर उस सुखवंत को टिकट दे दिया। बीजेपी में तो बनती नहीं आपस में। तो जो जुबैर का लड़का आर्यन है, वो भी ऐसे समझ जैसे कि खुद जुबैर हो। इतना अच्छा फीडबैक है उसका और अच्छी तमीज से बात करता है। आने वाले भविष्य में भी युवा के लिए काफी सोचेगा वो।
आरिफ भाई, बात की आपने बीजेपी पार्टी को लेकर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। डबल इंजन की सरकार की और राजस्थान में भी सरकार 11 ये लगा 1 साल होने जा रहे हैं सरकार को बने हुए। आपके क्षेत्र में कितना विकास किया बीजेपी? अभी तक हमारा क्षेत्र में बीजेपी का 1 रुपया तक नहीं लगा, ना तो संसद कोटे से लगा, जो भी लगा है एमएलए कोटे से लगा है। जुबेर जी का जो पहले का पैसा बचा हुआ था वही रनिंग में चल रहा है। नया पैसा एक भी बता दिए कहीं भी रामगढ़ में कहीं भी लगा हो तो सिर्फ एक ट्रेन के लिए और गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन, ये 2 काम जरूरी है। भाई देखिए, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्व में पैसे की 2023 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उनका विकासों को पे ये लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, लेकिन आप लोग बता रहे कि कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। हमारे यहाँ पर एक बार तो चांदनाथ रहे थे संसद, उसने 1 रुपये नहीं दिया रामगढ़ कोटे के लिए। एक बार बालकनाथ रहा, उसने 1 रुपये नहीं दिया। सेंटर सरकार से तो मिलते नहीं, राज्य सरकार के पास जितना बजट होता है उतना बजट देती है राज्य सरकार। बताइए कहाँ काम नहीं किया जुबेर जी ने या सफिया जी ने। यह राजस्थान सरकार थी, कांग्रेस खूब काम किया हर तरीका से। तो इस बार क्या लग रहा है, रामगढ़ की जनता कैसे प्रत्याशी को चुनने जा रही है इस बार? जो कि हमारे विचार से आर्यन भाई जी जीतेंगे, जो कि जुबेर जी के अच्छे लड़के हैं। विकास जुबेर जी ने अच्छा किया है, आर्यन भी अच्छा करेंगे और युवा के लिए सोचेंगे। कहीं कोई फैक्ट्री लाएंगे, जैसे नौगांव में इंडस्ट्रीज एरिया बन गया रसगेल, वहाँ काम चालू होगा फैक्ट्रियों का, यहाँ तक हमें रोजगार मिलेगा। हर तरीके से हमारे बच्चे शिक्षा में आगे पहुँचेंगे। जो कि जयपुर के अंदर विधानसभा के अंदर जुबेर ने पंजाबी टीचर के लिए मांग रखी थी। बता दिया आप तक किसी विधायक ने विधानसभा में बोला होता कि भाई पंजाबी टीचर चाहिए हमारे स्कूलों में, जो कि आज खाली है, टीचर नहीं है पंजाबी। अरे देखो आरिफ, आपने बात की भाई शिक्षा व्यवस्था की, तो मेवात अपनी जो इलाका है रामगढ़ी मेवात, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही डाउन है। लोग बात शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आते। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ आदमी हैं कि जो एक्टिव हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं कि हमारे आगे कालेबास है, खोड़ा करमाली है गांव, उनमें शिक्षा बिल्कुल कम है, क्योंकि शिक्षा पे वो थोड़े हटे हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर अब टीचर लगे हैं, इंग्लिश मास में हो चुकी है, हमारे नीकेच में कोटा कला में हो चुकी है। अब कुछ शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि आने वाले भविष्य में भी और बढ़ेगा। अभी हमारे टीचरों की कमी है, कुछ व्यवस्था की कमी है जगह की। तो इस बार आप लोग जो वोट कर रहे हो आर्यन जुबेर कांग्रेस पार्टी। जी भाई, आपकी क्या राय? कांग्रेस पार्टी को मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। भाई ये देखो, युवाओं का अहम रोल होता है और जो युवा जहाँ जुटते हैं वहाँ सरकार क्या इस बार आर्यन को वोट दिया जाएगा। क्या देख रहे हैं आगे कि ऐसा आर्यन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या सॉल्व करी इस गांव की पानी। अच्छा, इस वजह से आप उनको वोट कर रहे हो। तो आप लोगों ने देखा यहाँ के जो जनता थी, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय हमें बताई। तो आप लोग लगातार मेरे साथ देख रहे विधानसभा चुनाव कवरेज रामगढ़।